खमा गनीसा, मैं हूँ चित्तौड़ के छोटे से गांव से। आज की शुरुआत होती है हमारी रसोई से। रसोई का व्यू है ये, सूरज देवता निकल रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई अपने बेटे को उठाने के लिए। वो उठ ही नहीं रहा था, उसको उठाना पड़ता है। सुबह सुबह उसकी स्कूल होती है। उसके बाद मैं उसके दूध और पानी गर्म करके लेके आई, उसको रखा। तब तक भी वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसको ज़बरदस्ती उठाया। उसके बाद ब्रश वगैरह करके वो बैठ गया दूध पीने के लिए। उसने अपना दूध ख़त्म किया, तब तक मैं आ गई उसका टिफ़िन बनाने के लिए। मैंने टिफ़िन बनाया, जब तक मम्मा कर रहे थे पूजा, तो मैंने भी भगवान को दोग दिया। उसके बाद मैं आ गई उसका लंच बनाने के लिए। उसके लिए आज बनाए प्याज की सब्ज़ी, अनार के दाने, पराठे। उसका टिफ़िन पैक किया, फिर उसको रेडी किया तो वो आ गया पूजा करने के लिए। वो भी बालाजी को दीपक करता है, माता रानी को दीपक करता है। उसके बाद सूरज भगवान को जल चढ़ाता है। तो उसने भी अपना काम जो था उसका रूटीन उसने पूरा किया, जल चढ़ाने लग गया। जब तक मैं नाश्ता बनाने लगी, फिर मैं नाश्ते में आज उसके लिए बनाया था उपमा। ये प्यारा अच्छा सा बहुत टेस्टी सा उपमा बनाया मैंने उसके लिए। उसको नाश्ता करवाया, क्योंकि उसकी स्कूल बस हमारे घर के बाहर ही आती है, क्योंकि और भी बच्चे जो हमारे गांव के हैं वो बच्चे भी उस स्कूल में जाते हैं, तो बस आती है। तो उसने फटाफट से अपना नाश्ता किया और फिर उसके बाद में उसको फटाफट, क्योंकि बस टाइम पे ही आ जाती है, तो उसने नाश्ता कंप्लीट करके फिर वो चला गया। उसका बस के आने का टाइम हो गया। सारे बच्चे बाहर एक साइड में एक बेंच लगा रखी, उस पर बैठते हैं। वो भी उन बच्चों के पास में चला गया। डॉगी खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। ये हमारे घर का डॉगी है। फिर मैंने किचन में आके, किचन बहुत अस्त व्यस्त, सुबह सुबह इतना काम होता है तो किचन ऐसा फैल ही जाता है। किचन को क्लीन करना था, फिर उसका दूध गर्म किया, फिर मैंने एक साइड चाय रख दी। चाय बन रही थी, तब तक मैं किचन के जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे जो धोने थे वो सारे धोने लग गई। बर्तन धोए, उसके बाद में मैंने निकाला झाड़ू और चाय बन गई थी। मम्मा को मैंने चाय दे दी और किचन का जो भी और भी छोटे मोटे जो काम थे वो साथ के साथ पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया था। बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने लगाया पोछा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो हॉल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें पोछा लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने लगाया पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली। मेरा भी जो पूजा का, भगवान की पूजा की, उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी अपने मशीन में कपड़े डालने के लिए। मैंने मशीन लगा दी। कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे, मशीन कपड़ों के लगा के फिर मैं आ गई थी बाहर। तो मैं आपको हमारे बाहर जो गाँव, हमारा गाँव बहुत छोटा सा है पर बहुत सुंदर गाँव है, एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन वैसे उस टाइप का गाँव है। ये हमारा गाँव है। ये देखिए बहुत सुंदर सा गाँव है। उसके बाद में हमारा डॉगी है, जो दिन में हम उसको थोड़ा बाहर बांधते हैं, तो उसके लिए रोटी दे के आनी थी, तो मैं उसके लिए रोटी बनाई और फिर मैं उसको डॉगी को रोटी दे के आते हैं। फिर मैं आ गई यहाँ पे डॉगी को रोटी देने के लिए। डॉगी को रोटी दी। हमारे गाय भी यहीं पे होती है, तो हमने गाय माता को भी रोटी दे दी और डॉगी को भी दे दी। उसके बाद में फिर वापस घर और हमारा जो बाड़ा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं वापस डॉगी की रोटी दे घर आके सारे कपड़े जो धोए थे वो सारे सुखा दिए। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, जब तक स्कूल से आ गया उसको दूध और बिस्किट दे दिया। वो आराम से दूध और बिस्किट खाते खाते टीवी देखते थे, एंजॉय कर रहा था अपना। फिर मैं रात के खाने बनाने के लिए लग गई। फिर मैंने रात के खाने में बनाया बाजरे की रोटी और मूली की सब्जी। फिर हम सब ने बैठ के साथ में बैठ के खाना खाया। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।